कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एक जुमला है, न तर्क दुनिया न गर्क दुनिया। उस पर अगर हम बात करें तो देखें, दुनिया तो तर्क नहीं की जा सकती, क्योंकि आप दुनिया में रहते हैं, दुनिया के बहुत सारे काम हैं, दुनिया में आप मौजूद हैं, दुनिया के तमाम असरात आपके ऊपर हैं, तमाम तरह के इन्वायरमेंट्स जो आपके इर्द गिर्द हैं उनको आपने गुजारना तो है। जिंदगी है, सांसें चल रही हैं, लेकिन यकीन करें, आखिरत के लिए जो इकट्ठा कर लेंगे ना, वो इस हद तक जरूरी है और इस हद तक अहमियत का हामिल है कि शायद आप उसको भी नहीं जानते। अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए अल्लाह पाक के साथ रजू करें, उससे बातचीत करें। वो आपको देख रहा है, वो आपकी बातें सुन रहा है, बल्कि वो आपका इंतजार कर रहा है कि ये कब आएगा, ये कब आएगी, इसको क्या हो गया है कि ये दुनिया में इस हद तक मगन है। वो दुनिया जिसको अल्लाह ने एक थोड़ी सी टाइम के लिए बनाया है, थोड़े से टाइम के लिए अल्लाह ने कहा है मैंने आपको यहाँ भेजा है। दायमी दुनिया आखिरत है, दायमी बातें, दायमी काम, क्रॉनिक। सो आपको तो चाहिए कि आप उसके बारे में सोचें ना जो ज्यादा देर पा रहने वाला है। दुनिया तो छोटी सी, आजकल जिंदगी कितनी रह गई है? 40 साल, 50, 60, 70, बस 70 से तो बहुत कम, 50, 60 साल, बस बस इतनी सी जिंदगी के लिए आप इतना भागते हैं। उसमें कहीं ना कहीं कुछ घंटे आखिरत के लिए निकाल लें। 3 hours, 1 hour for exercise, because health is very good thing, like health is a wealth. Second thing कि आप इबादत करें, और तीसरी थिंग किताब पढ़ें। ये 3 चीजें अगर आपकी जिंदगी में शामिल हो गई ना, दुनिया आपके पीछे भागेगी। आज ही अपनी जिंदगी में अल्लाह के लिए वक्त निकालें, अच्छे अच्छे काम करें, और अपनी जिंदगी में वो तमाम चीजें शामिल कर लें जिसमें आखिरत और दुनिया, दीन और दुनिया, सब चीजें आप बराबर लेकर चलें। क्रिएट बैलेंस इन योर लाइफ। बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करें। किसी भी चीज को बहुत ज्यादा ना ले जाएं, किसी को भी बहुत कम ना कर दें, दरमियान में रहें। ये चीज आपको बहुत फायदा देगी। आसानियां पैदा हो जाएंगी आपकी, पता भी नहीं चलेगा, और आप बहुत सारी आसानियां इकट्ठी कर लेंगे अपनी जिंदगी में, क्योंकि आप एक दरमियानी राह इख्तियार किए हुए होंगे। और हमेशा एतदाल पसंद लोग ही जिंदगी में कामयाबी पाते हैं, जो दरमियानी राह निकालते हैं, जिसमें समझ आ जाती है उनको कि नहीं, मुझे न दीन को छोड़ना है न दुनिया को, दोनों को मिलाकर चलाना है। अल्लाह ने दुनिया मेरे लिए सजाई है, अल्लाह ने मुझे आखिरत में अपने पास बुलाना है, इंसान को यहाँ से लौट जाना है, तो क्यों ना दोनों चीजों के लिए काम किया जाए। थैंक यू सो मच।